आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का विषय हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके सही आंसर में लेकर आया हूँ। और ये पूरा पेपर में जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम सही मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा उत्तर उसमें सही आपका होगा। पहला जो है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला जो प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था, तो इसका आ जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। पहला ऑप्शन इसका सही है। प्रेमचंद जी का मूल नाम था, ये धनपत राय नाम था इनका। मीरा के आराध्य प्रभु हैं, तो मीरा के आराध्य जो हैं वो कृष्ण है। अलोपीदीन कथा का पात्र है, नमक का दारोगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है? कबीरदास जी को। उसके बाद में राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है? तो कुई का निर्माण। दूसरा जो प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान जो दिया हुआ है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। मियां नसरुद्दीन तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आ जाएगा ये 56 वाला सही है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एवं बहुचर्चित है टीवी धारावाहिक। भारतीय गायिकाओं में को बेजोड़ गायिका कहा गया है। लता मंगेशकर जी को बेजोड़ गायिका कहा गया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं कितने? 8 होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के जी को जाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो वो अद्वितीय है। अगला जो प्रश्न है हमारा सही जोड़ी वाला, इसमें जो पहला है राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसका आ जाएगा अनुपम मिश्र। घ वाला इसका आ जाएगा जनसंख्या का माध्यम जो है इंटरनेट आ जाएगा। इसमें एक साहित्यिक की डायरी ये हो जाएगा संपादन आ जाएगा इसका। वे आंखें जो है इसका आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। वाक्य का जो प्रकार है उसमें आ जाएगा विधिवाचक। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो इसका आ जाएगा धीरे धीरे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों हम। इसमें जो चौथा जो प्रश्न है हमारा सत्य असत्य लिखिए। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, बिल्कुल सही है ये। बीजक सूरदास जी की रचना है, बीजक जो है सूरदास जी की रचना है, ये गलत है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये बिल्कुल सही है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को ही, ये भी बिल्कुल सही है। भागीरथी मंदाकिनी सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। अश्रु शब्द का तद्भव आंख है, ये गलत है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? रेजानी। उसके बाद में दूसरा जो है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के। रस के कितने अंग हैं? तो रस के कितने अंग हैं? 4। जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो एक तो हो गया हमारा टीवी और मोबाइल हो गया और इंटरनेट। टीवी, मोबाइल और इंटरनेट। मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किस कवियत्री की है? तो ये जो है मीरा की है, मीराबाई।
उसके बाद में गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है? तो गलता लोहा जो है एक कहानी है। क्या है ये? कहानी। दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा में जो है प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं। तो साथियों इसमें और भी जो प्रश्न दिए, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है, पूरा पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने जो भी इसके